सबसे पहले तो बताएं आपको कि अब से कुछ मिनट पहले वोटिंग यहां खत्म हो गई है। सूरत में 5 बज गया है और बहुत से लोग जो दौड़ते हुए जा रहे थे और प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, पीछे हमारे वो बंद दरवाजा आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ का, और वहां पर पुलिस वालों ने उन्हें घुसने नहीं दिया। ये यहाँ पर वोटिंग के खत्म होने का ये शुरुआती क्षण हम कह सकते हैं, और तमाम वो लोग जो कि नेता हैं, वोटर हैं और वोट लेकर के पहुंच रहे थे यहाँ वोटिंग करवाने के लिए, वो हमारे साथ खड़े हैं। और यहाँ विशेष ये है, आपको हम बताते चले मानक, कि ये जो इलाका है उत्तर भारतीयों का इलाका है। मैं सूरत के मुख्तलिफ इलाकों में घूमा हूँ और ये इलाका उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों जो यहाँ पर बस गए हैं, वोटर हैं, उनका इलाका है और उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं। और अब जबकि खत्म हो गया है पोलिंग, सूरत में क्या माहौल रहने वाला है इस बार? यहाँ का नतीजा किस ओर जाता दिख रहा है आपको? देखिए, सूरत के अंदर पूरी हवा बीजेपी की है और मैं ये कहना चाहूंगा, और एक बात पक्की है कि हम तो ये सीट भारी बहुत सीटों से जीत रहे हैं, बहुत वोटों से बारडोली हम जीत रहे हैं। और ये क्या है कि लघु भारत है, यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं। और पर्टिकुलर उत्तर भारतीय जो है वो बीजेपी के अलावा कहीं वोटिंग नहीं करते। अच्छा, हाँ, वो बीजेपी के अलावा कहीं वोटिंग करते नहीं है। जो तीसरा विकल्प सामने आया था इस बार आम आदमी पार्टी के तौर पे, उसका क्या इम्पैक्ट रहा सूरत में? देखो, हमारे यहाँ तो कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा। हमारे यहाँ तो जो बहुमति से जीतते थे उससे ज्यादा ही बहुमति से इस बार भी जीतेंगे, ये पक्का है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से। और एक और सवाल है बार बार जो सबसे पूछा जा रहा है, और आप आगे आइए ना थोड़ा सिद्दीक साहब, हाँ, कि कांग्रेस का, जैसे इन्होंने भी कहा, इनने भी कहा, कांग्रेस का कोई नाम लेता हुआ नहीं दिखता है। या तो बात कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, या फिर बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। ये कांग्रेस जो कि पिछली दफा 77 सीट लाई थी, इस बार क्या है उसका माहौल? हमारे देश में डूबते सूरज की पूजा नहीं होती है, कांग्रेस नैया डूब रही है। आपने उन्हें डूबते सूरज कह दिया। 2 राज्यों में, बगल के राज्य राजस्थान में उनका शासन है, वो भी ये आखिरी है, उनके लिए भी आखिरी होगा। अच्छा, तो आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्या इतनी बुरी स्थिति रही है गुजरात में उनकी? कांग्रेस का लोग नाम लेने से भी डरते हैं, अब शर्म करते हैं। जो कांग्रेस में शामिल रहते हैं वो भी शर्म करते हैं, क्योंकि पार्टी का काम ही उनके ऐसा है। तो इस बार आपने प्रचार वचार होते नहीं देखा कांग्रेस का? वो जैसे अपने हिंदी भाषा में बोलते हैं बरसाती मेढक, जब बारिश आती है तो पीले वाले मेढक निकाल टर 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 करते हैं, बारिश खत्म हो जाती है, फिर मिट्टी में घुस जाते हैं, फिर बारिश आती है, फिर निकलते हैं। जैसे सिर्फ ये इलेक्शन मेढक हैं। अब देखिए आप मानक, जो 2-3 बातें यहाँ इससे निकल करके आई हैं, जैसा कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? शैलेश श्रीवास्तव, में बीजेपी का कड़ोदरा संगठन। अच्छा, तभी तो आप बीजेपी की तरफदारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है श्रीवास्तव जी। नहीं, तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आप जब 8 तारीख को देख लीजिएगा, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो बीजेपी सरकार बना रही है और जो भी सीटें लड़ी है बीजेपी, वो ज्यादा वोटों से जीतेगी और सीटें भी ज्यादा आएगी। जो पहले 99 सीट जो थी 2017 में, आपको देख लीजिएगा, मेरा ये बात याद रखिएगा कि ज्यादा सीटें आई जो सरकार बीजेपी बनाने जा रही है, और पूरे बहुमत के साथ। और विपक्ष में कौन रहेगा? विपक्ष में कांग्रेस रहेगा। आप साफ है? आप साफ है? हाँ, आप साफ है। अब देखिए, नए तरह के विचार सामने देखिए 2 लोग में आ गए। लेकिन इस पूरे इलाके में वो जो कहा जा रहा था मानक कि सूरत में ही सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है तो वो वराछा में है, वो कातरगाम में है, वो यहाँ और भी भाई 2-3 सीटें हैं उनके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर पोलिंग के दौरान और दिन भर में कई सीटों पर जाता रहा, और मुझे यही महसूस हुआ कि दरअसल वो जो एक वेव था प्रचार का, बड़ा जबरदस्त था आम आदमी पार्टी का। जब उनका रोड शो निकलता था, जब अरविंद केजरीवाल आते थे, शायद ग्राउंड पर अभी और मेहनत करने की जरूरत है, और बीजेपी की ज्यादा वेल ऑयल्ड मशीनरी है और उसका उनको संभवतः लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को शायद दोबारा सोचना पड़ेगा कि वो अपने आप को किस तरह से फिर से मजबूत करे। उनकी जमीन आम आदमी पार्टी छीनेगी, ये बहुत से लोग कहने लगे। देखते हैं।